जी जी, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और हर तरफ खुशहाली है। पाकिस्तान के लोगों ने कहीं से कुछ मांगना छोड़ दिया है। पाकिस्तान में लोग आराम की चैन की नींद सोते हैं, सारे बच्चों को दूध मिल जाता है, सारे लोगों को खाना मिल जाता है। अच्छा, अगर आप मुझसे मेरी राय पूछे तो मैं तो मुशर्रफ के दौर को अच्छा कह दूंगा भाई। अगर हम बात करें इमरान खान साहब की तो अल अमान अल हफीज़ तौबा इस्तग़फ़ार, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में बदतरीन हुक्मरान इमरान खान है और इमरान खान के जाने के बाद कोई और ऐसा हाकिम नहीं आएगा और अल्लाह ताला आए भी। बेहतर नहीं मैं कह रहा, पहले था लेकिन अब नहीं है। गरीब आदमी सारे मर गए हैं थां ते अपना महंगाई की तरफ से। इमरान खान ने महंगाई बहुत की है, दुनिया भूखी मरन रही। सब सियासतदान एक दूसरे को काट कर खाने वाले हैं। बेहतर नहीं है, सब हैं चोर, सब चोर। मुल्क तो चलाते हैं लेकिन सब ऐसे ही हैं, जो है ना, गरीब का तो कोई भी नहीं सोच। जरदारी चोर, इमरान खान चोर, नवाज शरीफ चोर। अच्छा, अगर आप मुझसे मेरी राय पूछे तो मैं तो मुशर्रफ के दौर को अच्छा कह दूंगा भाई। क्या बात मुशर्रफ करें, के लगारी दौर साहब, में कुछ मां तो सिवाय शदीद उसे एतराज कताल होगा। के आइन और कानून की हुक्मरानी वाले जो लोग हैं, आपने उन पर छुरियां चला दी हैं। एक आपने आमिर को जो है उसके दौर को नहीं, बेहतरीन बात करार ठीक दिया। है, बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं तो 2-2-4 वाली बात कर रहा हूँ। मुशर्रफ के दौर में अब आप उसको कह देंगे 9/11 से उसने फ़ायदा उठाया, अब आप उसके ऊपर कोई और चार्ज लगा दें, सब कुछ है, लेकिन उस एक दौर में आम आदमी खुशहाल था। उस एक दौर में पाकिस्तान में आईटी सेक्टर में बूम देखने में आया। उस एक दौर में पाकिस्तान में ये एक शोबा जिससे मैं और आप वाबस्ता हैं, अपनी रोज़ी कमा रहे हैं, मीडिया सेक्टर, इसको प्राइवेटाइज़ किया गया। इसमें निजी चैनल में लोग आए, कितनी हज़ारों जॉब्स क्रिएट हुई। ये वहीं से फिर ये सिलसिला चलता रहा और आज यहाँ तक ये सिलसिला आया। अगर हम बात करें इमरान खान साहब की तो अल अमान अल हफीज़ तौबा इस्तग़फ़ार, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में बदतरीन हुक्मरान इमरान खान है और इमरान खान के जाने के बाद कोई और ऐसा हाकिम नहीं आएगा और अल्लाह ताला आए भी ना। नवाज शरीफ पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगाए, सब कुछ किया, लेकिन जितनी मोटरवेज़ वगैरह हैं इस वक्त मेरा ख्याल है उसी गद्दार की वजह से पाकिस्तान में आप इस वक्त ये देख रहे हैं। बाकी जरदारी साहब का जब दौर था तो कराची में लाशें उठाने से ही फुर्सत नहीं थी, जमहूरियत का पौधा फल फूल रहा था। ANP, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा वाले तीनों अवाम के हिस्से की बोटियां आपस में खा रहे थे, तो वो तजुर्बा हमारा ज़रा मुख्तलिफ है, तो इसलिए मेरा वोट मुशर्रफ के हक़ में, बावजूद उसके डिक्टेटरशिप के। अच्छा, मैं सबसे बदतरीन दौर हमारे लिए तो याया खान का हम समझते रहे हैं कि याया खान के दौर में मुल्क दो लख्त हुआ है, लेकिन इन्होंने अमलन इस पाकिस्तान की सोसाइटी को दो लख्त कर दिया है। अपनी नाकाम पॉलिटिक्स को और ज़्यादा रिलेवेंट बनाने के लिए इन्होंने पाकिस्तान की सोसाइटी में दो चीज़ें खड़ी कर दी हैं और ये नाकाम तरीन हुक्मरान थे हमारे जनाब इमरान खान साहब। इन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया। चीज पर अब आप ये दोनों चूरन का बेच इत्तेफाक रहे है हैं कि गद्दारी और सबसे बुरी वफादारी हुकूमत का। तारीख में आपको इमरान खान की लगी, लेकिन यहाँ एहसास प्रोग्राम सबसे बड़ा प्रोग्राम अगर हम देखें वेलफेयर का, वो तो ये नजर आता है एहसास प्रोग्राम का तो जी जी, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और हर तरफ खुशहाली है। पाकिस्तान के लोगों ने कहीं से कुछ मांगना छोड़ दिया है। पाकिस्तान में लोग आराम की चैन की नींद सोते हैं, सारे बच्चों को दूध मिल जाता है, सारे लोगों को खाना मिल जाता है। वहाँ लंगर खाने आप यार, ये अगर सैलानी हजरत मौलाना बशीर अहमद फारूकी ना जाते, अगर ये लोग न जाते, ये तो पहले भी नहीं था, जो आप फरमा रहे हैं, ये तो पाकिस्तान में कभी नहीं रहा। कहाँ से जाकर करते, वो पहले भी खिला रहे थे। नहीं, ये तो पहले भी नहीं था ना अब होगा। ये सारी जमातें मुत्तहिदा जो अपोजिशन थी मुत्तहिदा हुकूमत हो गई है। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े दिमाग हैं सियासी तौर पर, इनसे ज्यादा नहीं है। अब देख लेते हैं कि ये कितना डिलीवर करते हैं, उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। एक और स्कैंडल जो सामने आ गया इमरान खान साहब का, वो है तोशा खाना का। नूर आरफीन, आपको क्या लगता है? एक कहानी है कि जी इन्होंने कोई घड़ी भी, कोई हार, कोई अंगूठी, अब मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं जी वो इन्होंने बेच दी। फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर कुछ किया है तो अब भी उस पर केस बनाए इमरान खान पर, क्योंकि उनको तो ज्यादा सजा होनी चाहिए। तो करप्शन कहते थे जी करप्शन खत्म करूंगा, अगर कुछ ऐसा है तो अब तो हुकूमत है इनकी, क्यों नहीं कुछ करते? अच्छा, ईमानदारी की बात है कि आपको भी मेरा ख्याल है उस रिसर्च का पता होगा कि जो बरतानिया से जारी हुई थी, जिसमें ये कंफर्म किया गया था कि इमरान खान के दौर इक़्तिदार में पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसका हुजूम कई गुना बढ़ चुका है। तो ये जो हमारे नाम नहाद हैंडसम और सादिक और अमीन थे, इनकी हैंडसमता तो उस वक्त भी धरी रह गई। शहबाज शरीफ बहैसियत अपोजिशन लीडर जो कह रहा है, और शहबाज शरीफ वाइल बीइंग वज़ीर आज़म जो कुछ कह रहा है, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और इस वक्त का मौजूदा वज़ीर आज़म ऑन रिकॉर्ड है कि आपका साबिक वज़ीर आज़म तोशा खाना से तहाइफ 14 करोड़ रुपए के दुबई में ले जा करके उसने फ़रोख्त किए हैं, जिसमें डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, घड़ियाँ और सेट शामिल हैं।
फवाद चौधरी ने दीदा व दानिस्ता इस एक बात का एज यूजुअल अपनी ढिठाई का इर्तिकाब करते हुए उन्होंने बाकायदा इसका एतराफ़ करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हजारों नहीं लाखों वोटर्स के मुंह पर तमाचा, जन्नाटेदार तमाचा मारा है। बिलखुसूस हजरत मौलाना साकिब निसार साहब के मुंह पर, ये उनके रुखसार पर यह तमाचा गया है, क्योंकि उन्होंने बाबाए पीटीआई पाशा भाई की ताउन से जो है इमरान खान साहब को जो सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था, तो ये है सादिक और अमीन की असल कार्रवाई। शहबाज वो साफ फरमा रहे हैं कि इमरान खान ने हुकूमत से खरीदी गई घड़ी बाहर जाकर बेच दी, तो उसमें क्या जुर्म है? ठीक है, तो फिर अगर जरदारी के दौर में यहां से लॉन्चों पे पैसा रख करके बाहर चला गया, जिसका आप शोर मचाते रहे, तो